हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सच है कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ में शेयर मार्केट में अगर ठीक ठाक से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मंथली 5 या 6 हज़ार या उससे भी थोड़ा ऊपर मैं बोलूँ, अगर लगभग 7-8 थाउजेंड के अराउंड आपका कहीं नहीं गया है विद द कैपिटल ऑफ 1 लाख। तो जो लोग के पास 1 लाख का कैपिटल है वो इस वीडियो को कंटिन्यू करें, जिसके पास नहीं है प्लीज़ कैपिटल अरेंज करने पे ध्यान दें और उसके बाद ही शेयर मार्केट में आ जाएं। क्योंकि यहाँ पे टोटल गेम जो है वो पैसों का है। बिना पैसा, पैसा ही यहाँ पे मेन जो बाई प्रोडक्ट है वो पैसा है। पैसा अगर आपके पास है तो यहाँ पैसा से पैसा कमाया जाता है। अदर देन आप 10 हज़ार 5 हज़ार से कुछ भी अर्न नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली उसको भी आप लॉस्ट करके जाएंगे। तो लॉस करने से अच्छा है कि आप एक डिसेंट सा कैपिटल लेके आइए और उस कैपिटल के साथ में ट्रेड कीजिए और एक ठीक ठाक जो एवरेज जो रिटर्न है उसको बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक कुछ दिया है। तो ये एक तो है कि आप टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, दूसरा है कि हमारे एक्स हैंडल को फॉलो कर लीजिए, तीसरा है व्हाट्सएप स्टोर का। वहाँ पे अगर जाएंगे तो शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको बुक तो मिलेगा ही, साथ में और भी कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है। तो एक बार जाइए वहाँ विजिट कीजिए और चेक कीजिए जो आपके काम के लिए है वो उसको आप बाई करके उसको पढ़िए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और जो थर्ड वन है, जो लास्ट है, वो है एंजल वन का। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो मैं एंजल वन का यहाँ पे लिंक दिया हूँ, काफ़ी बढ़िया ब्रोकर है। और देखिए, शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपके पास एक अच्छा ब्रोकर होना चाहिए। अच्छा इन द सेंस कि जो मार्केट में स्टेबल हो, काफ़ी दिनों से हो और एक ट्रस्ट करने वाला हो, जिसके पास ज़्यादा क्लाइंट हो। तो एंजल वन उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसका मैं यहाँ पे लिंक दिया हूँ। तो आप यहाँ पे इस लिंक को गो थ्रू करके और उसके बाद अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए वीडियो पे वापस चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शेयर मार्केट से लगभग 7 हज़ार 6 हज़ार मंथली कमाना ईजी है, बट उसके लिए आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। वेरी डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक दिन भी या एक भी डिसिप्लिन आपने ब्रेक किया तो वहाँ पे आपका जो उसका पनिशमेंट है वो आपको किस वे में मिलेगा, वो है आपका लॉस के वे में मिलेगा। आपको कोई चाबुक नहीं मारने वाला है, आपको आपके शरीर पे या फिर आपके बॉडी पे कोई जख्म देने वाला नहीं है। यहाँ पे पनिशमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपको आपके रुपए पे लॉस होगा या फिर हानि होगा। तो ये इसका शेयर मार्केट का ओवरऑल जो पनिशमेंट करने का तरीका है वो यही है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ईटीएफ ट्रेडिंग के बारे में। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड फंड कैसा है कि जैसे आप नॉर्मल जो शेयर आप बाई करते हैं, लेट्स से कि आपने टाटा मोटर का कोई शेयर है या फिर अदानी का कोई शेयर है, वैसा ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। और वो भी एक शेयर के रूप में ही आप उसको डेली बेसिस पे बाई और सेल कर सकते हैं। और उसमें भी आपको जो टोटल एनालिसिस या जो जो टोटल टेक्निकल एनालिसिस आप शेयर में लगाते हैं, किसी भी कंपनी के स्टॉक में लगाते हैं, सेम चीज़ उसमें भी आपको लगाना है। बस फ़र्क ये होता है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में और स्टॉक में। स्टॉक एक सिंगल कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स सी कि टाटा मोटर्स का शेयर है तो वो टाटा का एक सिंगल स्पेसिफिक कंपनी जो है, जो वेंचर है, उसको रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही अगर आईटीसी ले लेते हैं तो आईटीसी भी एक कंपनी है और वो आईटीसी का जो शेयर है वो एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पे ईटीएफ के मामले में ऐसा नहीं है। ईटीएफ के मामले में क्या होता है कि ईटीएफ के अंदर में आपको एक बंच ऑफ किसी भी सेक्टर का आप ईटीएफ कर लीजिए। लेट्स से कि निफ्टी का ईटीएफ है तो वो जो 50 कंपनी है निफ्टी 50 के अंदर में एनएससी के ऊपर, उसका वो एक रेशियो बना के और ईटीएफ में प्रेजेंट किया जाता है कि लेट्स से कि उसका कितना परसेंट का 50 शेयर का रेशियो है, उसका जैसे 1-1% पकड़ के चलिए तो 1-1% करके वो ईटीएफ का फॉर्मेशन होता है। तो जब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं तो आप किसी सिंगल शेयर में ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं, वो आप पूरा का पूरा 50 शेयर में आप ट्रेड कर रहे होते हैं विद द मिनिमम मार्जिन के साथ में। अब यहाँ मिनिमम मार्जिन कहने का मेरा मतलब ये है कि लेट्स सी कि आपने
₹1000 का ETF में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो जो ₹1000 है वो टोटल 50 शेयर में डिवाइड होके और आपका एक रेशियो जो फिक्स है ETF का, वो रेशियो प्रोपोर्शनली आपका जो 50 शेयर है उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा और आप जब बेचेंगे तो वहाँ से ही आपका टोटल, तो वो ETF जो है वो बाई प्रोडक्ट है एक्चुअली टोटल निफ्टी 50 का या भी किसी भी सेक्टर का ETF है उसका बाई प्रोडक्ट है। तो ETF आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ETF एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड क्या होता है। चलिए इसी ETF के ऊपर ही अपना स्ट्रैटेजी है और यहीं से हम मंथली इनकम जनरेट करेंगे। वैसे तो बहुत सारा ETF है मार्केट में, बट जो ट्रेडिंग के लिए हम जो स्ट्रैटेजी के लिए हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है निपॉन इंडिया ETF मिड कैप 150। सो मिड कैप का ये टोटल इसमें 150 जो मिड कैप कंपनी है इंडिया के अंदर में उसका ये समावेश है और इस ETF का नाम है ETF मिड कैप 150 और इसका जो करंट प्राइस है वो 220 के आसपास चल रहा है। अब चलिए इस सबसे पहले इसके रिटर्न की बात करते हैं, क्योंकि आज सैटरडे है और मैं हर सैटरडे एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए लेके आता हूँ और एक ऐसा स्ट्रैटेजी जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले और आपका जो है वो ज्ञान वर्धन हो। तो ये शनिवार है इसलिए आज का स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है। संडे को मैं हर वीक का एक स्टॉक आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद वो कैसा परफॉर्म करता है उसको भी मैं एक बार रिव्यू करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट वीक का आप लोगों को शेयर प्रोवाइड करता हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए, लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा। मैं श्योर करता हूँ कि आप इससे निराश नहीं होंगे। तो इसका सबसे पहले हम रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मिड 50 बीच का जो रिटर्न है वो ऑल टाइम लगभग 104% के आसपास का है और उसी का रिस्पेक्टिवली यहाँ पे हमेशा ये ग्रीन में रहा है। 6 मंथ की बात करें तो लगभग 21% के आसपास का इस शेयर ने रिटर्न जनरेट किया है। लगभग 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तो अभी तक लगभग 21% के आसपास का इस शेयर ने रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को पैसों पे दिया है। अब इसके नीचे थोड़ा आएंगे और चेक करेंगे कि ये जो ETF है वो लिस्ट कब हुई थी। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि लगभग 2022 के अंदर में, चार्ट पे चल के मैं बताऊंगा। और ये यहाँ नीचे आपको व्हाट्स इन द फंड, इसमें आपको टोटल जो एलोकेशन है इस ETF का इसमें यहाँ पे दिखाया गया है। तो फाइनेंस में लगभग 24% के आसपास का स्टेक है। उसके बाद प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 16% के आसपास का है और उसी के रिस्पेक्टिवली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि काफ़ी छोटे छोटे जो सेक्टर हैं उसमें भी इसका समावेश है। तो 150 शेयर में टोटल इसका जो मिड 50 मिड साइज का जो कंपनी है उसका इसमें समावेश है। तो ये तो हो गया टोटल इस ETF का स्टेक। अगर आप ₹1 डालते हैं तो उसका 150 भाग करके उस 150 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। ये हो गया। अब चलिए चार्ट पे चल के समझते हैं। जैसा कि ये वीकली चार्ट पे निफ्टी मिड कैप का चार्ट लगा हुआ है और अपना जो स्ट्रेटजी है अब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक एक करके आप देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम मंथली चार्ट पे शिफ्ट करेंगे। नीचे आप जाएंगे तो ट्रेडिंग व्यू या फिर आपके जो भी ट्रेडिंग पैनल है वहाँ पे आप मंथली चार्ट पे इसको शिफ्ट करें। जैसे ही आप मंथली चार्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक 30 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, 1 आवर के चार्ट पे इसको शिफ्ट करना है, या फिर आप इसको, क्योंकि थोड़ा लंबा हो रहा है तो इस वजह से मैं इसको 4 आवर के चार्ट पे शिफ्ट करूंगा। जैसे ही मैं 4 आवर के चार्ट पे शिफ्ट करूंगा यहाँ पे एक डिसेंट सा आपको इसमें चार्ट देखने को मिल जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसी मिड 50 को मैं क्यों चुनाव किया हूँ। मिड 50 का चुनाव इसलिए किया हूँ क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो काफ़ी ठीक ठाक है, साथ में इसका जो वॉल्यूम का जो अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़िया है। यहाँ पे वॉल्यूम आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप जब ट्रेड करेंगे तो बाई और सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट होने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। बाकी ओवरऑल शेयर मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है, रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से अपना रिस्क एपेटाइट भी ज़रूर बना के रखिएगा।
और बाय द वे ये ETF है, तो ETF में उतना भी रिस्क नहीं होता है। जब डाउन होगा तो फिर कभी ना कभी ये ऊपर हो जाएगा, पैसा डूबने का यहाँ पे चांसेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप किसी स्पेसिफिक शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक टोटल ओवरऑल सेक्टर पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर वो 150 कंपनी डूबेगी तब आपका पैसा डूबेगा। एक दो कंपनी अगर डूबेगी भी तो वो उसको वहाँ से रिमूव करके कोई दूसरा कंपनी को वहाँ पे डाल दिया जाता है और फिर वो 150 कंपनी का लिस्ट तैयार हो जाता है। चलिए अब स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। पहला अपना स्टेप जो था वो है निपॉन इंडिया ETF मिड कैप का 150 का चार्ट लगाना है, मंथली चार्ट पे जाना है और उसके बाद 4 आवर के चार्ट पे इसको शिफ्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको मंथली बेसिस पे लाइन ड्रॉ करना है। वैसे तो आपको लाइन ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताने के लिए सिर्फ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको वर्टिकल लाइन में चूज कर रहा हूँ और जब से ये अप्रैल हर मंथ स्टार्ट हुआ है वहाँ मैं इसको लगाऊंगा। तो लेट्स सी कि 1 अप्रैल यहाँ पे है, मैंने एक यहाँ लगाया है। उसके बाद जून है, 3 जून, 31/3, तो ये यहाँ पे मैं लगाऊंगा, ये 1 मंथ का हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं मार्च में लगाऊंगा। सो यहाँ पे अपना 29 फैब, 1 मार्च यहाँ पे लगा दिया। फिर मैं फैब में लगाऊंगा, ऐसे ही सेम 1 फैब हो गया। जून, उसके बाद यहाँ पे मैं जुलाई में लगाऊंगा, जून और इसके बाद 1 जुलाई। ओके, सो ये अपना हो गया। बीच में मई अपना छूट गया है, मई भी मैं मई में भी लगा देता हूँ ताकि कन्वीनियंट हो जाएगा। ओके, सो ये अपना एक मंथ का ये ड्यूरेशन है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं इसको मंथली वाइज पार्ट में डिवाइड किया हूँ और यहीं पे अपना जो स्ट्रैटेजी आता है वो निखर के आता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि आप किसी भी मंथ में आप पकड़ लीजिए कि एक ऐसा टाइम होता है जो मंथ के मिड में या फिर स्टार्टिंग में, वैसे तो मिड में ही ये ज़्यादातर दिखाई देता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ ये मिड में, फिर यहाँ पे मिड, फिर यहाँ और यहाँ पे क्योंकि इलेक्शन था तो इस वजह से ये स्टार्टिंग में ही फॉल कर गया है। अब अपना स्ट्रैटेजी जो है वो ये है कि लेट्स सी कि जैसे ही ये अपने ऑल टाइम हाई से, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई बनाते जा रहा है, जैसे ही किसी भी मंथ में मिड में ये अपने लोवेस्ट जोन के आसपास पहुंचेगा तो यहाँ पे अपना मैं ट्रेड बनाऊंगा, यहाँ पे अपना ट्रेड बनाऊंगा। अब एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। सो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। लेट्स सी कि इस मंथ में आपने 13 फैब के आसपास इसका प्राइस जो है लगभग आप यहाँ पकड़ के चलें तो लगभग 177 के आसपास का है, 177 के आसपास का सबसे लोवेस्ट प्राइस है। और ये जो लोवेस्ट प्राइस है हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये सबसे लोवेस्ट प्राइस है? तो आप जनरली आप देखेंगे 13 से लेके 10 से लेके 15 या 17 के बीच में ही आपको इसमें बाइंग करना है, क्योंकि वहीं पे आपका सबसे लोअर प्राइस देखने को मिलता है। तो अब लेट्स सी कि यहाँ पे 177 का प्राइस है, तो 1 लाख का कैपिटल है। इस पे हम डिवाइड करेंगे कि नंबर ऑफ शेयर अपना कितना आता है, तो लगभग 177 है तो 177 यहाँ पे आता है लगभग 565 पकड़ लेते हैं, 565 अपना 565 नंबर ऑफ शेयर अपने पास आएगा 1 लाख के कैपिटल पे, 565। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ही मंथ एंड होता है, मंथ एंड इन द सेंस कि मंथ एंड 25 से लेके या फिर जब आपको दिखाई दे कि लगभग आपका प्रॉफिट 5% के आसपास है, वहाँ पे आपको इसको सेल करना है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले कैंडल में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लगभग जो प्राइस है वो 181 के आसपास तक पहुँच गया है। जो हाई जो है वो 191 के आसपास का है। यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि 191 के आसपास का है। तो आपने बाई किया था कितना, 170, आपने जब बाई किया था तो 177 का बाई किया था। अब सेल जब हम कर रहे हैं तो ये जो है 191 का है, 191। तो टोटल हमारा जो प्रॉफिट है 14 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। सो ये 14 पॉइंट जो है, ये 14 पॉइंट को आप सीधा अपने नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, 565।
अब आप यहाँ पे देखिए लगभग आपको प्रॉफिट जो है वो 8000 के आसपास का हो रहा है। 1 लाख के कैपिटल पे 8000 का प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस वाले मंथ में तो ये स्ट्रैटेजी अपना वर्कआउट हुआ है। यहाँ पे हमने बाई किया था और यहाँ पे हमने सेल किया था, ठीक है। अब अगले मंथ में देखिए फिर से स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। सो यहाँ पे देखिए कि जब ये लगभग 13 मार्च है और 13 से लेके मैंने बोला था लगभग 10 से लेके 15 या 20 तक आपको उसी बीच में मिड में ही आपको ये जो शेयर इसका वैल्यू है वो आपको लोवेस्ट देखने को मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे भी, यहाँ देखिए कितना लो गया है। इसका जो सबसे लोएस्ट जो प्राइस है वो है 170 रुपये का। अब 170 रुपये से आप यहाँ पे डिवाइड कीजिए, 170 रुपये से फिर का 1 लाख का डिवाइड बाई 100 अगर 70 करेंगे, नंबर ऑफ शेयर 588 आया है। सो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉफिट अपना था वो समथिंग अराउंड 8K का था। अब यहाँ पे देखिए 588 का अपना शेयर है, नंबर ऑफ शेयर अपना 5, क्वांटिटी जो है वो 585 आया है। अब यहाँ पे देखिए जो सेल करने का टाइम है वो यहाँ देखिए लगभग 1 अप्रैल के आसपास का है। तो 1 अप्रैल का जो अपना ऑल टाइम हाई है वो लगभग 191 का है, 191 का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहाँ पे बाई किया था, मैंने बाई किया था यहाँ पे इस वाले कैंडल में और सेल कर रहे हैं इस वाले कैंडल में। ओके, सो इस वाले कैंडल में सेल कर रहे हैं। आप चाहें तो आगे भी फर्दर वेट कर सकते हैं, बट वेट करने का आपको मंथली इनकम करना है तो आप उसी मंथ में ही बाई और सेल करेंगे, आप ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। तो 191 के आसपास में आपने सेल किया और आपने बाई किया था 170 पे, तो लगभग 21 रुपीज़ का इस पे आपको प्रॉफिट मिला, इस पे आपको 21 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। तो इसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा 21 से करेंगे। नंबर ऑफ शेयर अपना 588 था और जो प्रॉफिट हुआ पर शेयर 21 का हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लगभग 12,352। यहाँ पे आपको मैं सिर्फ 12K का यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है वो 12K का हुआ है, ठीक है। अगले मंथ में चलेंगे, अगले मंथ में भी सेम चीज़ ऐसे ही देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस वाले कैंडल में अपना बाई जोन है और यहाँ पे जो प्राइस है सबसे लोएस्ट है वो 182 के आसपास का है। सो 182 यहाँ पे हमने 182 का प्राइस यहाँ पे जो है 182 के इस वाले कैंडल पे 182 था और 1 लाख के कैपिटल पे 1 लाख के कैपिटल 182। सो 549 अपना नंबर ऑफ शेयर आ रहा है, 549। ओके, और जो हमारा बेचने का जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो सबसे जो हाई है वो इस कैंडल को मैं मान के चल रहा हूँ। सो 197 मतलब 98 पकड़ के चलें आप। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रॉफिट जो हुआ 182 माइनस 198 तो बचा 16 पॉइंट का यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। तो 16 पॉइंट इंटू जो नंबर ऑफ शेयर था 549 था, 549 यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट 87, लगभग आपको यहाँ पे प्रॉफिट जो हो रहा है वो 9000 के आसपास का हो रहा है। ओके, अगले मंथ में आप चलेंगे, अगले मंथ में भी सेम चीज़ ट्राई देखेंगे। सो यहाँ पे हमारा जो बाइंग जो प्राइस है वो यहाँ पे है लगभग 185 के आसपास का है और 185 पे अगर मैं बाई कर रहा हूँ विथ 1 लाख के कैपिटल पे 185, तो 540 नंबर ऑफ जो शेयर है वो 540 आ रहा है, 540 आ रहा है। और जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे जो हाईएस्ट जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये सेलिंग इसका प्राइस है। सो इसमें लगभग 200 रुपये है, 200 रुपये है। तो यहाँ पे आपको 185 पे आपने बाई किया था और यहाँ 200 है, तो लगभग 15 पॉइंट का आपको इसमें प्रॉफिट है। तो यहाँ पे सीधा मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे दिखाई दिया आपको लगभग 8000 के आसपास का इसमें आपको प्रॉफिट है, 8000 का प्रॉफिट है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट में चलेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि इस वाले में देखिए स्टार्टिंग में इसमें क्योंकि इलेक्शन था तो आपको स्टार्टिंग में ही लोएस्ट मिल गया है, तो स्टार्टिंग में ही आपको बाई करके चलना है। 188 जो इसका लोएस्ट है 188 है और आपका 1 लाख के कैपिटल पे कितने नंबर ऑफ जो शेयर आएंगे 188, लगभग 531 आएगा। सो 531 इसका आपका नंबर ऑफ क्वांटिटी आ गया 531। और जो
सेलिंग प्राइस है वो मैं इस कैंडल को पकड़ के चलूँ अगर, तो 217 है, 217 आपका हाईएस्ट है। 188 पे आपने बाई किया है, 188, और आपने जो सेल किया है 217। सो जो बीच में पॉइंट हुआ वो 29 पॉइंट का आपने प्रॉफिट ग्रैब किया है, और आपका जो नंबर ऑफ क्वांटिटी था 531 था। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे लगभग आपका 15,399, मैं 15,000 पकड़ के चलता हूँ। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आपका हुआ है वो आपका 15,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अगले मंथ में देखेंगे जो कि है अपना जुलाई। जुलाई को देखने के लिए मैं चार्ट को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो कैंडल है वो लगभग 23 जुलाई के आसपास का है, और ये यहाँ पे सबसे लोवेस्ट है, और यहाँ पे प्राइस 208 के आसपास का है। 208 लोवेस्ट है, और यहाँ से देखिए 220 के आसपास अभी चल रहा है। यहाँ पे अगर आपने 208 पे भी बाई किया होता तब भी आपको अभी 12 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अभी मंथ एंड होने में 4-5 दिन बाकी हैं, और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने का संभावना भी है। तो यहाँ पे भी आपको एक 8 या 9,000 का यहाँ पे भी प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता था। अब देखिए बात करते हैं कि आपको किस मंथ में कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, और मैं यहाँ पे 8 के इस मंथ में अगर मैं मान कर चलूँ कि 8 के का प्रॉफिट ही सिर्फ होगा जुलाई वाले मंथ में, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 मंथ का यहाँ पे आपका जो टेन्योर है 6 मंथ में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो 8 12 20 हो गया, इधर 9 29 हो गया, उसके बाद 8 37 हो गया, उसके बाद इधर है 15, तो 37 और 15 यहाँ पे हो गया 53, और यहाँ पे हो गया 8, मतलब कितना हो गया 62,000 का आपका ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। 62,000 का विद द टाइम यहाँ पे कितना 6 मंथ का लगा है, आपका 6 मंथ का टाइम लगा है। टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 62,000 का हुआ, और जो आपका इनिशियल कैपिटल था, जो प्रिंसिपल अमाउंट जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट में इसको करता हूँ, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1 लाख का था। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितना आपका लगभग 62% के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट आप यहाँ जनरेट आपने किया है 1 लाख के कैपिटल पे। तो कितना डिसेंट सा ये प्रॉफिट है, और ये जो प्रॉफिट है ये ऐसा नहीं है कि आपको एक बार मिलेगा, ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा जब तक बुल मार्केट में तेजी बरकरार रहेगी। जब बियर का फेज आएगा तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, और उसमें कोई और स्ट्रैटेजी काम करेगा। तो बुल मार्केट के लिए ये स्ट्रैटेजी काफ़ी बढ़िया है। और अब इसमें एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि जब आप बाई कर रहे हैं तो वहाँ से आपका स्टॉप लॉस भी ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि लेट्स सी आपने बाई किया 217 पे, और वहीं से मार्केट जो है वो रिवर्स हो गया, और वहीं से ही बियर मार्केट स्टार्ट हो गया। वो वंस अपॉन अ टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, कभी एक ऐसा बियर फेज जब स्टार्ट होने वाला रहेगा उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब वहाँ पे आपका क्या होगा कि लेट्स से कि आपने 217 पे बाई किया है और वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, तो आपका एक 10% या 15% के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे ही एक 10 या 15% का आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, वहाँ से ही आप ट्रेड से एग्जिट हो जाइए, और आपका जितना कैपिटल बचा हुआ है 1 लाख आपने डिप्लॉय किया था, तो 15,000 के आसपास आपने स्टॉप लॉस ले लिया, तो 85,000 आपका सेव होके आपके ट्रेड से जैसे ही बाहर आ पाएंगे तो 85,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये सबसे सेफेस्ट वे है आप मंथली आपको अगर अर्निंग करना है शेयर मार्केट से तो। और ये इतना आसान भी नहीं है, जितना मैं आपको बता दिया उतना आसान नहीं है। जब आप करने जाएंगे तो ये काफ़ी स्ट्रेस भरा हुआ है, और इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और चीज़ों को डिसिप्लिन तरीके से करने की ज़रूरत है। अगर आप उस डिसिप्लिन को बरकरार रखते हैं और उस डिसिप्लिन को अगर आप ग्रैब कर लेते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया हो सकता है आपके लिए। तो 8% 9% के आसपास का मंथली आपको इसमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। अब आप बोलेंगे कि जब 8% 9% का प्रॉफिट इसमें मिल रहा है तो बड़े बड़े फंड हाउस इसमें क्यों नहीं अपना पैसा बढ़ा रहे हैं। सो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बड़े बड़े फंड हाउस जो होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है,
और उतने ज़्यादा पैसे को अगर इस मार्केट में या इस फंड में अगर हम डालेंगे तो लिक्विडिटी का इशू आएगा। लिक्विडिटी इन द सेंस कि वॉल्यूम का इशू आएगा। आप 1 लाख के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो इस वजह से इसमें कोई वॉल्यूम का इशू नहीं आ रहा है और आपका जो ट्रेड है वो इजीली स्मूथली एग्जीक्यूट हो रहा है। बट वो जब करोड़ों और अरबों का जब ट्रेड पंच करेंगे तो इसमें लिक्विडिटी सीधा सीधा वाइप आउट हो जाएगी और जब लिक्विडिटी एग्जॉस्ट हो जाएगी तो वहाँ पे उनका ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, या फिर एग्जीक्यूट भी हो जाएगा तो जब वो सेल करना चाहेंगे तो सेल नहीं होगा। तो इस वजह से बड़े बड़े फंड हाउस ऐसे काम करते हैं। मार्केट में 8-10% 15% का मंथली एवरेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ छोटे अमाउंट के साथ में निकालना इजी है, बट बड़े अमाउंट के साथ में 10-15% निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों? वही है लिक्विडिटी का इशू। आप मान के चलिए कि 1 लाख के कैपिटल पे अगर आपको 10 से 15% का लॉस होता है तो आपका 15,000 का ही सिर्फ लॉस होता है और आप उतना मैनेज कर पाएंगे। बट आप एक बात समझिए कि आपके पास लेट्स से कि 100 करोड़ है और 100 करोड़ का अगर 15% का आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो अब बताइए कि कितना ह्यूज, कितना बड़ा वो लॉस है। तो इस वजह से जो बड़े इन्वेस्टर हैं या बड़े जो फंड हाउस हैं वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल वो किसी न किसी का पैसा है और उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट में मार्केट में बताना है कि हाँ मैं रिटर्न जनरेट करके दे रहा हूँ। तो इस वजह से वो बड़ा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और इसी वजह से वो सिर्फ 2%, 1%, 3% निकाल के खुश रहते हैं। तो यही है मार्केट का स्ट्रैटेजी और इसी चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये जो वीडियो है आपको आई होप कि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, बट अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर पहले कीजिएगा और एक प्रैक्टिस कीजिएगा। 1 मंथ या 2 मंथ का प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही अपना जो पैसा है वो इसमें डिप्लॉय कीजिएगा। तो ये था टोटल ETF का स्ट्रैटेजी, मंथली स्ट्रैटेजी। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।